जैसा कि हम लोग ने बिहार में कृषि संसाधन के बारे में पढ़े, कृषि के बारे में हमने जान लिया कि बिहार में कृषि कैसे होता है। उसके बाद जाने कि बिहार में कृषि का प्रभावित होने का कारण क्या है। प्रभावित होने के कारण, प्रभावित होने का कारण क्या है, उसमें सबसे बड़ी कारण था क्या, एक था हमारा छोटे आकार का खेत होना, छोटे आकार का खेत, ठीक है। दूसरा था बाढ़। इन दोनों में से भी अगर हम कहेंगे कि सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण बोलेंगे बाढ़। बाढ़ सबसे ज्यादा यहाँ की कृषि को प्रभावित करती थी। इस सब के बारे में हमने चर्चा कर चुका है। आज हम लोग को जानना है कि वन संसाधन, ठीक है। बिहार में जो हमारा वन संसाधन है वो 6700 से अधिक है। 6700 से थोड़ा अधिक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6700 या 700 से अधिक वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, वर्ग किलोमीटर, मतलब इतना में वन है। इतना में क्या है, वन है। हम बोल सकते हैं कि 6700 से अधिक वर्ग किलोमीटर है बिहार में वन संसाधन, ठीक है। अब जानते हैं कि वन संसाधन है क्या, मतलब मोटे तौर पर हम इतना बोल सकते हैं। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि बिहार का कुल क्षेत्रफल में कितना वन है, 76.8% क्या है, वन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कह रहा है कि 0.5 प्रति हेक्टेयर वन, मतलब 0.5 प्रति हेक्टेयर वन, मतलब इतना 0.5 मतलब क्या, हर 0.5 हेक्टेयर भूमि जो होगा, खेत होगा, क्षेत्रफल होगा, उसके चौतरफा लेकर के उसमें प्रति व्यक्ति हेक्टेयर वन का हमको देखना है। तो प्रति व्यक्ति कहने हेक्टेयर का कहने का मतलब है प्रति व्यक्ति हेक्टेयर, कि उसमें जो लोग रहते हैं, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उसके आधार पर हमने इस वन को बांटा है। जो राष्ट्रीय औसत आय से कम है, राष्ट्रीय औसत आय कितना है, 0.53 है। कितना है, 0.53 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र है। उससे क्या है, ये कम है, ठीक है। अब हम लोग इतना चीज तो जान गए, हमने कृषि के बारे में जान गए, वन के बारे में जान गए, लेकिन हमको ये जानना है कि आखिर बिहार में वन कौन सा होता है, बिहार में वन का कौन कौन सा तरीका है, बिहार में कौन कौन सा वन होता है, ठीक है। तो बिहार में जो वन होता है, इसमें दो वन दिया है, एक दिया है आर्द्र पतझड़ वन, एक दिया है शुष्क पतझड़ वन, ठीक है। आर्द्र पतझड़ वन कहने का मतलब है कि ये भारत के उत्तर पूर्वी और दक्षिण में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी और पश्चिम दक्षिण में ये क्या बोलते हैं, आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। और ये उत्तर पूर्व में जो है ये सोमेश्वर दुन यानी शिवालिक क्षेत्र से के साथ ये सटा हुआ है, ठीक है। ये टोटल 917 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, ठीक है। इसमें प्रमुख जो हमारा वन में पाया जाता है वो है क्या है, कि बांस है, सवाई घास है, अम्लत, अगर उसके बाद क्या अम्लत ताश है, महुआ है, गम्हार है, ये सब बहुत सारे पौधे पेड़ पाए जाते हैं। क्या, ये आर्द्र पतझड़ वन में पाए जाते हैं, ठीक है। आर्द्र मतलब क्या होता है, जहां पर नमी हो, पानी की मात्रा हो, वहां पर ये सब वन पाया जाता है। उसके बाद क्या है, शुष्क पतझड़ वन, जहां पर क्या है, पानी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा कम हो, उसे बोलते हैं शुष्क वन। यहाँ ये कहां कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दक्षिण, ये पाया जाता है दक्षिण में, और पाया जाता है उत्तर पूर्व के इलाकों में। उत्तर पूर्व के इलाकों में ये वन पाया जाता है, शुष्क पतझड़ वन। इसमें भी हम बोल सकते हैं शीशम, गम्हार, शीशम, गम्हार, उसके बाद महुआ, इसमें भी होगा। ये सब वन पाया जाता है, ठीक है। ये सब वन क्या कहाँ पाया जाता है, शुष्क पतझड़ वन में पाया जाता है। इसकी प्रधानता का पूछे, ये सबसे ज्यादा कहाँ होती है,
तो इसकी इस वन का सबसे बड़ी प्रधानता, सबसे बड़ी प्रधानता है कैमूर और रोहतास। कहाँ है? कैमूर और रोहतास। यहाँ पर क्या है, शुष्क पतझड़ वन बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये दक्षिणी इलाका है। ये बिहार का कौन सा इलाका वाला जिला है? दक्षिणी इलाका है। और दक्षिणी इलाका में क्या होता है, बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है, जिसमें शीशम है। शीशम को हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं शीशो भी। क्या बोलते हैं? शीशो ही बोलते हैं। बहुत मजबूत लकड़ी होती है, इसकी मार्केट में बहुत वैल्यू भी है। ये बहुत अच्छी लकड़ी होती है, इसलिए इसको हम लोग शीशम भी बोलते हैं और शीशो भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दो, एक नाम तो हो ही गया, शीशम। तो इतने हम आज जान लिया कि वन संसाधन किसको कहते हैं, बिहार का वन संसाधन क्या क्या है। तो ये हमारा चैप्टर आज समाप्त हो चुका है। अब इसमें जो जो टॉपिक था हमने पढ़ लिया। पहला पढ़ा कृषि, बिहार में कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पढ़ लिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वतंत्रता के बाद जो यहाँ पर नलकूपों की व्यवस्था की गई थी उसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद क्या, यहाँ पर हमने बिहार के वन संसाधन के बारे में पढ़ लिया। बिहार में कौन सा वन संसाधन पाया जाता है वही पढ़ लिया। बिहार में कितने प्रकार के मुख्य रूप से वन हैं वही पढ़ लिए। उसके बाद कौन कौन सा वन में कौन कौन सा लकड़ी या पेड़ पौधा पाया जाता है वही पढ़ लिया। उसके बाद है बिहार में किस किस जिले में कहाँ कहाँ कौन सा वन है वही देख लिया। तो आखिरकार हमारी ये चैप्टर आज पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। एकदम मैं इसको फिर से थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट में। बाद आके हमने सारी इसकी टॉपिक देख चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभी हमारी चैप्टर समाप्त हो गई है बिहार में कृषि। अब हम थोड़ा पीछे से रिवीजन एक तरह ऐसे ही कर लेते हैं ताकि हमें रिकॉल हो जाए सब कुछ कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, जैसे कृषि को प्रभावित किए, प्रभावित तो कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या है, बीज की गुणवत्ता में कमी, बाढ़, उसके बाद हम लिख सकते हैं छोटे आकार का खेत, छोटे आकार का खेत। उसके बाद लिख सकते हैं सिंचाई की कमी, ये सब बहुत सारी कारण है जो हमने पहले पढ़ भी चुका है। अब कह रहा है कि बीज की गुणवत्ता की कमी। तो यहाँ पर बहुत सारे किसान क्या है, कमजोर होते हैं आर्थिक रूप से, पैसा नहीं हो पाता इसलिए सही बीज नहीं ला पाते हैं। बाढ़ आने के कारण क्या है, जमीन दह जाती है, हमारी फसल खेत भी दह जाती है, इसलिए खेती नहीं कर पाते हैं। छोटे आकार का खेत करने का मतलब है कि यहाँ पर सब कोई खेत क्या है, टुकड़ा टुकड़ा में, छोटे छोटे टुकड़ा टुकड़ा में खेत है, तो खेती करने में भी परेशानी होती है, तो इससे में प्रॉब्लम आती है खेती में। उसके बाद सिंचाई की कमी, और सिंचाई के मामले में हाँ बहुत प्रॉब्लम है हमारे बिहार में। सिंचाई के लिए बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ पर जो नदी है, जो बाहर नदी से पानी आती है, उस अगर पानी को हमने डैम बना करके या नहर बना करके अगर इसकी इकट्ठा करके रखे, ताकि जब जरूरत पड़े तो सिंचाई की जाए, तो हमारे बिहार में सालों भर पानी की कमी नहीं रहेगी और खेती अच्छी होगी और हमारा बिहार फिर से आगे की ओर बढ़ते चले जाएगा, हरियाली की तरफ आ जाएगा। तो यही सब मुख्य बात थी, हमने ये सब पढ़ चुका है। आज के लिए हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में
अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।